गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सी क्लास 10 के केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन को देखेंगे और उसको हम लोग बैलेंस किस तरह से करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देता है। हम लोग एरो को देखेंगे कि एरो के लेफ्ट साइड में और एरो के राइट साइड में, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो होगा तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो इसमें ये रिएक्टेंट हो गया, क्या रिएक्टेंट, और इसके बाद वाला क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो कैल्शियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है और साथ साथ वाटर देता है। तो इसको कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 लिख देंगे और इसके बाद एरो। प्रोडक्ट के रूप में क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और प्लस H2O, वाटर दे रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं, तो क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। अब हम लोग इसको देखना है कि इसको बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे। तो बैलेंस में रिएक्टेंट के टोटल एलिमेंट्स को गिन लेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट्स को गिन लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड में पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कैल्शियम, तो रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में कैल्शियम देखेंगे तो 1 है, यानी कैल्शियम बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे तो होल ट्वाइस से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब ये बता रहा है कि ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो इसमें ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब प्रोडक्ट में देखें तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी हो गया, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यानी ये भी बैलेंस है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कार्बन, तो कार्बन 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 1 है, यानी ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से ये बैलेंस इक्वेशन है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन हम लोग कर ले कि कैल्शियम रिएक्टेंट में कैल्शियम 1, प्रोडक्ट में कैल्शियम 1, कार्बन कितना है, 1 कार्बन इधर है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन क्योंकि होल ट्वाइस दिया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और 1 4, तो यहाँ 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यानी इस इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है और यह इक्वेशन बैलेंस है। तो इसका हम लोग आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में क्या है लिखा हुआ, जिंक का रिएक्शन किससे कराया गया है, सिल्वर नाइट्रेट से। तो क्या दिया है प्रोडक्ट में, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो जिंक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Zn से, जिंक को Zn से। सिल्वर नाइट्रेट को क्या हो जाएगा, AgNO3 का होल ट्वाइस। इसको याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 का होल ट्वाइस। तो इसके बाद ये क्या दिया, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतलाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक को डिस्प्लेस्ड कर देता है और दूसरा उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे देखें कि जिंक किसके साथ रिएक्शन किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या दिया, तो जहां सिल्वर था तो वहां रिएक्शन करके जिंक आ गया, और जहां जिंक था वो अलग होकर सिल्वर आ गया। तो यहां पर देखें जिंक नाइट्रेट, तो जिंक यानी Ag की जगह पर हट के Zn
NO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag, यानी यह क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। क्योंकि जिंक यहाँ एक है, इधर भी जिंक एक हो गया, Ag है तो Ag इधर भी हो गया, NO3 का होल ट्वाइस तो NO3 का होल ट्वाइस। तो ये भी इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हाँ तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फिर से देख लेंगे एक बार। जैसे जिंक किससे रिएक्शन किया है, AgNO3 से। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, जो मिस्टेक से हम 2 लिख दिए थे, होल ट्वाइस लिख दिए थे। लेकिन ये जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पास हम लोग क्या देखेंगे कि NO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ag में क्या है, 1 है, तो 2 से कर दिए तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, तो अब जो है हम लोग तीसरे इक्वेशन नीचे, तो तीसरा इक्वेशन में क्या है कि एल्युमिनियम को किससे डिनोट करते हैं, Al से। कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, कॉपर क्लोराइड यानी एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा AlCl3 और प्लस कॉपर इसमें डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एक है, क्लोरीन देखें कितना है, यहाँ 3 हो गया, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दिया 6, तो यहाँ कितना से करना पड़ेगा, तो 3 से कर दें तो 3 दूनी 6, तो एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ एल्युमिनियम तो 1 है, तो इधर से कर देंगे तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 2 दिए 6 और यहाँ 3 दूनी 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस। अब देखिए यहाँ कॉपर, तो कॉपर यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो कॉपर यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर 1 है, तो यहाँ हम लोग कितना से कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो अब हम लोग सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे, यानी रिएक्टेंट के भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को के सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे तो देखेंगे कि सेम है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथी इक्वेशन। यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्शन करता है, पोटासियम सल्फेट से, तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट ऑफ पोटासियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा BaCl2, किससे रिएक्शन कर रहा है, पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट का क्या होता है, K2SO4, K2SO4। तो जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो Ba रिएक्शन किससे किया, सल्फेट से, तो ये क्या बना दिया BaSO4, और क्लोरीन जो है वह किससे जुटा, पोटासियम सल्फेट, यानी पोटासियम क्लोरीन से जुड़कर क्या बना दिया, KCl2, यानी बेरियम सल्फर के साथ ऐड हो गया तो BaSO4 बनाया, और क्लोरीन के पोटेशियम से रिएक्शन मतलब ये किया तो ये क्या बना दिया, तो पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। तो अब हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पास देखेंगे कि क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम कितना है, तो यहाँ 2, यहाँ पोटेशियम KCl, यहाँ KCl बनाएगा, तो यहाँ हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, KCl। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बच्चों हमने ये जो रिएक्शन बतलाया उस रिएक्शन को
अच्छी तरह से देखना है, उसको याद कर लेना है और जो बैलेंस का तरीका हमने बताया उस बैलेंस के तरीके को सीखने की कोशिश करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स को भेजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो को उसमें बना सकें। तो आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास का था, यही समाप्त करते हैं। थैंक्स।